हम उन लोगों में से नहीं हैं जो हटने के कारण नष्ट हो जाते हैं, बल्कि हम उन लोगों में से हैं जो अपने विश्वास द्वारा जीवन प्राप्त करते हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज इब्रानियों के नाम पत्र में संत पौलुस हमें विश्वास के महत्व को समझाते हैं। विश्वास उन बातों का पक्का निश्चय है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। विश्वास के कारण हमारे पूर्वज परमेश्वर के कृपा पात्र समझे गए। विश्वास द्वारा हम जान लेते हैं कि परमेश्वर के शब्द द्वारा विश्व का निर्माण हुआ है और अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति हुई है। विश्वास के कारण हाबिल ने काइन की अपेक्षा नहीं कहीं अधिक श्रेष्ठ बलि चढ़ाई। विश्वास के कारण वह धार्मिक समझा गया क्योंकि परमेश्वर ने उसका चढ़ावा स्वीकार किया। उसकी मृत्यु हुई, किंतु विश्वास के कारण वह आज भी बोल रहा है। विश्वास के कारण हानोक ले लिया गया ताकि उसे मृत्यु का अनुभव न हो। वह फिर कहीं नहीं दिखाई पड़ा क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। धर्म ग्रंथ उसके विषय में कहता है कि उठाए जाने के पहले उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। अतः जो परमेश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना आवश्यक है कि परमेश्वर है और वह उन लोगों को प्रतिफल देता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। नूह अपने विश्वास के कारण अदृश्य घटनाओं से परमेश्वर के द्वारा सचेत किया गया। उसने इस चेतावनी का सम्मान किया और अपना परिवार बचाने के लिए जलयान का निर्माण किया। उसने अपने विश्वास द्वारा संसार को दोषी ठहराया और वह उस धार्मिकता का अधिकारी बना जो विश्वास पर आधारित है। आगे हम देखते हैं, विश्वास के कारण अब्राहम ने परमेश्वर का बुलावा स्वीकार किया कि वह उस देश को जाए जिसको वह विरासत में प्राप्त करने वाले थे। अब्राहम यह न जानते हुए भी कि वह कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने उस देश के लिए प्रस्थान किया। विश्वास के कारण परदेशी की तरह प्रतिज्ञात देश में कुछ समय तक निवास किया। वह इसहाक तथा याकूब के समान जो उनके साथ उत्तराधिकारी थे तंबुओं में रहने लगे। अब्राहम ने ऐसा किया क्योंकि वह उस पक्की नींव वाले नगर की प्रतीक्षा में थे जिसका वास्तुकार तथा निर्माता परमेश्वर हैं। विश्वास के कारण ही आयु ढल जाने पर भी अब्राहम ने प्रजनन की शक्ति पाई। सारा भी बांझ थी क्योंकि उनका विचार यह था कि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है और इसलिए एक मरणासन व्यक्ति अर्थात अब्राहम से वह संतति उत्पन्न हुई जो आकाश के तारों की तरह असंख्य है और सागर तट के बालों के कणों की तरह अनगिनत। प्रतिज्ञा का फल पाए बिना ये सब विश्वास करते हुए मर गए, परंतु उन्होंने उसको दूर से देखा और उसका स्वागत किया। वे अपने को पृथ्वी पर परदेशी तथा प्रवासी मानते थे। जो इस तरह की बातें कहते हैं वे यह स्पष्ट कर देते हैं कि वे स्वदेश की खोज में लगे हुए हैं।
यदि उस देश की बात सोचते जो वे पीछे छोड़ आए थे तो उन्हें कहाँ लौटने का अवसर था, पर नहीं, वे तो एक उत्तम स्वदेश अर्थात स्वर्ग की खोज में लगे हुए थे। इसलिए परमेश्वर को उन लोगों का परमेश्वर कहलाने में लज्जा नहीं होती। उसने तो उनके लिए एक नगर का निर्माण किया है। जब परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली तब विश्वास के कारण अब्राहम ने इसहाक को अर्पित किया। वह अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने को तैयार हो गए, यद्यपि उनसे यह प्रतिज्ञा की गई थी और कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश चलेगा। अब्राहम यह मानते थे कि परमेश्वर मृतकों को भी जिला सकता है और एक प्रकार से प्रतीक रूप में उन्होंने अपने पुत्र को फिर प्राप्त किया। विश्वास के कारण यूसुफ ने मरते समय मिस्र से इस्राएलियों के निर्गमन का उल्लेख किया और अपनी अस्थि के विषय में आदेश दिया। विश्वास के कारण मूसा के माता पिता ने यह देखकर कि शिशु सुंदर है, उसे जन्म के बाद 3 महीनों तक छिपाए रखा और वे राजा के आदेश से भयभीत नहीं हुए। विश्वास के कारण बड़े हो जाने पर मूसा ने फराओं की पुत्री का बेटा कहलाना अस्वीकार किया। उन्होंने पाप का अल्पस्थायी सुख भोगने की अपेक्षा परमेश्वर की प्रजा के साथ अत्याचार सहना अधिक उचित समझा। उन्होंने मिस्र की धन संपत्ति की अपेक्षा मसीह का अपयश अधिक मूल्यवान समझा, क्योंकि उनकी दृष्टि भविष्य में प्राप्त होने वाले पुरस्कार पर लगी हुई थी। विश्वास के कारण उन्होंने मिस्र देश को छोड़ दिया। वह फराओं के क्रोध से भयभीत नहीं हुए, बल्कि दृढ़ बने रहे, मानो वह अदृश्य परमेश्वर को देख रहे थे। विश्वास के कारण मूसा ने पास्का की विधियों का पालन किया और रक्त छिड़का, जिससे पहलौठों का विनाशक दूत इस्राएलियों के पहलौठे पुत्रों पर हाथ न डाले। विश्वास के कारण उन लोगों ने लाल समुद्र को पार किया, मानो वह सूखी भूमि था, और जब मिस्रियों ने वैसा करने की चेष्टा की तो वे सब के सब डूब मरे। जब इस्राएली 7 दिनों तक यरीहो नगर की शहरपनाह की परिक्रमा कर चुके तब विश्वास के कारण वह गिर पड़े। गिदियोन, बाराक, शिमशोन, इफ्ताह, दाऊद, सामुएल और नबी अपने विश्वास के द्वारा राज्यों को अपने अधीन कर लिया, न्याय का पालन किया, प्रतिज्ञाओं का फल पाया, सिंहों का मुंह बंद किया और प्रज्वलित आग बुझाई। वे तलवार की धार से बच गए और दुर्बल होते हुए भी शक्तिशाली बन गए, जिन्होंने युद्ध में वीरता का प्रदर्शन किया और विदेशी सेनाओं को भगा दिया। कुछ लोग यंत्रणा सहकर मर गए और वे उससे इसलिए छुटकारा नहीं चाहते थे उन्हें श्रेष्ठतर पुनरुत्थान प्राप्त हो, क्योंकि उन्हें श्रेष्ठतर पुनरुत्थान प्राप्त हो। उपहास, कोड़ों, बेड़ियों और बंदीगृह द्वारा कुछ लोगों की परीक्षा ली गई। कुछ लोग पत्थरों से मारे गए, कुछ आरे से चीर दिए गए और कुछ तलवार से मौत के घाट उतारे गए। कुछ लोग दरिद्रता, अत्याचार और उत्पीड़न के शिकार बनकर भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े इधर उधर भटकते रहे। संसार उनके योग्य नहीं था। उन्हें उजाड़ स्थानों, पहाड़ी प्रदेशों
गुफाओं और धरती की गड्ढों की शरण लेनी पड़ी। वे सब अपने विश्वास के कारण परमेश्वर के कृपा पात्र समझे गए। फिर भी उन्हें प्रतिज्ञा का फल प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने हमको दृष्टि में रखकर एक श्रेष्ठतर योजना बनाई थी। वह चाहता था कि वे हमारे साथ ही पूर्णता तक पहुँचे। हाँ, परमेश्वर हमारा पिता है। जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान हैं, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर और उस पाप को छोड़कर जो लक्ष्य से सहज ही हमारा ध्यान हटा देता है और यीशु पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। हम अपने विश्वास के प्रवर्तक एवं सिद्धिकर्ता यीशु पर दृष्टि रखे रहें, जिन्होंने कलंक की कोई परवाह नहीं की और भविष्य में आनंद की प्राप्ति के लिए क्रूस का कष्ट सहन किया तथा परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर विराजमान हुए। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग निराश होकर हिम्मत हार जाएं, इसलिए आप उनका स्मरण करते रहें जिन्होंने पापियों का इतना घोर विरोध सहा। अब तक आपको पाप से संघर्ष करने में अपना रक्त नहीं बहाना पड़ा। क्या आप लोग धर्म ग्रंथ का यह प्रबोधन भूल गए हैं, जिसमें परमेश्वर आपको अपनी संतान कहकर संबोधित करता है? मेरे बच्चों, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे ताड़ना देता है और जिसे अपनी संतान मानता है उसे कोड़े लगाता है। आप जो कष्ट सहते हैं उस प्रभु का अनुशासन समझें, क्योंकि वह इसका प्रमाण है कि परमेश्वर आपको अपनी संतान मानकर व्यवहार करता है। और कौन ऐसे बच्चे हैं जिन्हें माता पिता ताड़ित नहीं करते? यदि सब ताड़ित किए जाते हैं और आप ही ताड़ित नहीं किए जाते तो आप औरस नहीं बल्कि जारज संतान हैं। हमारे माता पिता हमें ताड़ना देते थे और हम उनका सम्मान करते थे, तो हमें कहीं अधिक तत्परता से अपने आत्मिक पिता की अधीनता स्वीकार करनी चाहिए, जिससे हमें जीवन प्राप्त हो। वे तो अपनी समझ के अनुसार इस अकाल्पिक जीवन के लिए हमें तैयार करने के उद्देश्य से ताड़ित करते थे, परंतु परमेश्वर हमारे कल्याण के लिए ऐसा करता है, क्योंकि वह हमें अपनी पवित्रता का भागीदार बनाना चाहता है। कोई भी अनुशासन की अवधि में सुखद नहीं दुखद प्रतीत होता है, किंतु जो ताड़ना प्रताड़ना द्वारा प्रशिक्षित होते हैं वे बाद में धार्मिकता का शांतिप्रद फल प्राप्त करते हैं। इसलिए ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों को सबल बना लें और सीधे पथ पर आगे बढ़ते जाएं, जिससे लंगड़े पांव टूटे नहीं बल्कि स्वस्थ हो जाएं। आमीन। है मुझको विश्वास प्रभु जी तुम मुझ में जीवित हो। है मुझको विश्वास प्रभु जी तुम मुझ में जीवित हो।